कोरोना के कहर ने इंसान की मुश्किल बढ़ाई, कैद में है मानव प्रकृति मुस्कुराई। ये तो था पिछले साल के लिए, इस साल तो हालत और भी बद से बदतर हो गई। नमस्कार हिंदुस्तान, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप अपना ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। अपना ध्यान रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस कोरोना काल में। और अब बात करेंगे कोरोना काल पिछले साल की। पिछले साल जब नया नया लॉकडाउन लगा था, हमें लगा था शायद कुछ दिनों में चला जाएगा, हम घरों में कैद रहेंगे, लॉकडाउन लगेगा तो शायद ये बीमारी जल्दी चली जाएगी। लेकिन नहीं, धीरे धीरे कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही चला गया। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। पीक पे आए नवंबर में तो सबने, जैसे लोगों ने पहले से बता रखा था कि नवंबर में पीक पे आएगा, उसके बाद एक कम होता चला जाएगा। हुआ भी, नवंबर के बाद कम हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर से बढ़ने लग गया। नवंबर दिसंबर में थोड़ा थोड़ा राहत मिलने लगी थी, इसके बाद में लोगों को कम हो गया था। लोग अपने एक सामान्य जीवन जीने की तरफ बढ़ रहे थे कि किसी तरह से हम थोड़ा सामान्य जिंदगी, जो पिछले बार कोरोना काल ने जो की वजह से बिखर गया है, उसको समेटने की कोशिश हम कर ही रहे थे कि फिर से हालात पिछले साल से बदतर हो गए। पिछले साल तो यह था कि इंसान कैद में था, प्रकृति खुश थी, लेकिन आज इंसान कैद में है तो वो तब भी मरता है, अगर वो कैद में नहीं रहता वो तब भी मरता है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा खराब है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में, जहाँ से सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा में से नीचे जीवन यापन लोग करते हैं, जब तक वो बाहर जाएंगे नहीं, जब तक वो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं करेंगे, शाम तक का खाने का वो अपना इंतजाम नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी हो गया उनका बाहर जाना, जब तक नहीं जाएंगे तो कहाँ से आएगा। जो रोज़ कमा के लाते हैं, रोज़ अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। सरकार ने 1 साल तक दिया, लेकिन सरकार भी कहाँ से देगी? अगर इसी तरह से हालात रहे तो कहाँ से सरकार देगी? तो कुछ जिम्मेदारी मैं कहूँगी नागरिकों से कि हमारे देश की हालात, यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए, हमारे देश की गरीबी की हालत, क्योंकि विकासशील हमारा देश है, कुछ जिम्मेदारी जनता की खुद की भी बनती है, नागरिकों की बनती है। एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक बनो, जो हमसे हो पाता है बिना जरूरत की। जिन्होंने बाहर निकलना है, काम के निकलना है, वो तो जाएंगे। जिनकी जरूरत नहीं है, बिना जरूरत के मार्केटों में भीड़ मत लगाओ। कोरोना के उन नियमों को सारा पालन करो, पहले से भी ज्यादा सख्ती से पालन करने की जरूरत आज पड़ गई है हमें। मैं सारे नागरिकों से अपने वीडियो के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगी, कृपया नियमों का सख्त पालन करो। पिछले साल से इस साल हालात बदतर है। पिछले साल उम्मीद थी तब भी कि कैसी भी करके शायद जिंदगी अब ये टल जाएगा, लेकिन अब तो सीधे मौत ही आ रही है। जो हालात आज हो गए हैं, कोरोना काल में जैसे कम होने लगे, उसी तरह से सरकार ने सारे अपने हॉस्पिटल जो इमरजेंसी इधर उधर खोल के सारे समेट दिए, और अचानक से फिर से इसका ग्राफ इतना बढ़ गया कि लोगों की जान फिर से जाने लगी, और शमशानों में जगह नहीं है। चिता के लिए अपनी बारी का नंबर लगा के बारी का इंतजार करते लोग, सौ को फूकने के लिए भी जगह नहीं है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी हम लोगों को भी निभानी है। हम हर चीज़ सरकार के ऊपर ही नहीं डाल सकते कि हर चीज़ सरकारी करके, कम से कम जो हमारे हाथ में हम उसको तो करें। बिना मतलब कि हम बाहर क्यों निकलें, क्यों हम अपने नियमों को अब अनदेखा कर रहे हैं कि यार कुछ नहीं होता। ज़्यादा कुछ लोगों को गुरूर है, कुछ लोगों को, हमारे लोगों की जो आदत है, कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से नहीं चलेगा। कोशिश तो करके देख लो। मानते हैं जो होना होगा तो घर के अंदर भी हो जाएगा, लेकिन जो हमारे नियम है उनका हमने पालन किया है, हम इस तसल्ली तो कर पाएंगे कि हमने नियमों का सख्ती से पालन किया, हमने जिम्मेदार और समझदार नागरिक की जिम्मेदारी को निभाया है। और अब मैं बात करना चाहूँगी सरकारों की। सरकार जो सत्ता में है या जो नेता है, जो राजनीति में है, राहुल गांधी को मैं यहाँ इसमें समझदारी में कहीं से भी नहीं गिनती। राहुल गांधी के कुछ चमचे पत्रकार, कुछ चमचे उसके प्रशंसक। मैं सारे लोगों की एक बात कहना चाहूँगी, जितने भी समाज सेवक है, जितने भी नेता है, पक्ष में विपक्ष में,
कृपा करके अभी सारी राजनीति भूल के सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपना कोरोना पे लगा दो कि इससे कैसे निजात पाए, इससे कैसे अपने देश को बचाया जाए। हर नेता, हर विधायक, हर सांसद अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी ले, अपने क्षेत्र के देख रेख करे। वहाँ के पुलिसकर्मी, वहाँ के सुरक्षाकर्मी, वहाँ के डॉक्टर्स जितने भी हैं उनके ऊपर सख्ती से निगाह रखे। इसीलिए हम लोगों ने आपको चुन के भेजा है कि वो अपने काम को ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कृपा करके यहाँ पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है कि राज्य सरकार ने ये नहीं किया, केंद्र सरकार ने ये नहीं किया। जिससे जैसे भी हो पाता है, सारे राजनेता, जितने भी नेताओं को चुन के सरकार, जनता ने चुन के भेजा है, वो उनके आज उस भरोसे खरा उतरने की कोशिश करें, बजाय कि घटिया तरह की राजनीति करने के कि उस नेता ने ये कर दिया, फला ने वो कर दिया और उससे कोरोना नहीं अटक रहा है, उससे कोरोना अटक रहा है। कोरोना को कोई लेके नहीं आया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उद्धव ठाकरे उसको लेके आए हैं। भले 2 टके के जो घटिया दलाल तरह के पत्रकार हैं वो जरूर और जगह वहाँ पे उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ और जगह पे उनका ध्यान है कि और जगह इतना हो गया, उतना हो गया। महाराष्ट्र का वो जिक्र भी नहीं कर रहे। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि महाराष्ट्र में किसी का दोष नहीं है, कोई भी नेता वहाँ लेके नहीं आए। जहाँ भी कोरोना ज्यादा है, जहाँ कम है, कोरोना एक महामारी है, एक महा विनाश वाली आपदा है ये। इससे सब लोग मिलके इसका सामना करो, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करो। जितने भी नेताओं को चुन के भेजे हैं और घटिया तरह के पत्रकारों से को आप सुनने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ घटिया राजनीति करे। कोई भी जनता को जागरूक करने की कोशिश नहीं कर रहा कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे करना है, नेताओं को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे करना है। उन्हें अपने घटिया तरह की दलाल पत्रकारिता करनी है और कुछ नहीं। जितने भी पक्ष के विपक्ष के जितने भी नेता हैं, सब मिलके कम से कम इस महामारी से के टाइम के समय में सब एक होके एक दूसरे के साथ से आगे बढ़ने की कोशिश करो कि हम इस आपदा से, इस महाविनाश वाली इस महामारी से कैसे निजात पाए। और हमारे देश की जनता का बाहर निकलना जरूरी है। अगर बाहर नहीं निकलते तो भूखमरी जरूरी है। अगर घर में रहते हैं तो भूख से मरेंगे, बाहर जाते हैं तो बीमारी से मरेंगे। तो यहाँ पे नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द जैसे भी होता है इस महामारी से निजात दिलाने में सब साथ दे, बच जाए। घटिया तरह की राजनीति करने से, सारी दुश्मनाई भूल के, हर चीज को भूल के एक साथ होके एक अपने अंदर तरीके से इस महामारी से बाहर निकलने का रास्ता सब निकालें। इतनी बड़ी जनसंख्या और हमारा देश और सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला भारत देश, क्या हालात हो रहे। बाहर नहीं निकलते हो तब भी मरते हैं और निकलते हो तो तब भी मरते हैं। मैं नेताओं से एक ही विनती करना चाहूंगी, राहुल गांधी जैसे नेताओं को मैं कहीं भी नहीं गिनती, उसके जैसे उसका समर्थन करने वाले घटिया जो पत्रकार हैं मैं उनको भी नहीं गिनना चाहती। पत्रकार तो अपना मतलब ही आज भूल गए, अपनी जिम्मेदारी को उन्हें पता ही नहीं है कि हम एक पत्रकार की जिम्मेदारी क्या होती है। पत्रकारिता ये राजनीति पर कहाँ से आ गई। पत्रकारिता तो लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है, वो लोकतंत्र को बचाने का काम करता है। दिख रहे हैं ये लोकतंत्र को बचाने वाले। इसलिए नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और नेताओं से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जिस तरह से भी होता है अपने अपने क्षेत्रों में विधायक, सांसद जो जहाँ पे भी हैं, कोशिश करें अपने क्षेत्रों में जो भी काम डॉक्टर्स हैं, अस्पताल है, बेड है, वो उन्हें मुहैया करवाए जाए। जैसे भी हो वैसे करवाएं, लोग मरे ना। और बाहर, क्योंकि लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। लोग काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। बाहर निकलते हैं तो बीमारी से मरेंगे और घर में से नहीं निकलते तो भूखमरी से मरेंगे। तो कृपया करके सरकार इस तरफ ध्यान दे, बजाय घटिया तरह की राजनीति करने के। और हमारे देश की जनता से मैं एक ही विनती करना चाहूंगी, बहुत धैर्य रख लिया आप लोगों ने, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा समझदारी से और जिम्मेदारी से निभाओ। बाहर निकलना भी जरूरी है, लेकिन नियमों का सख्ती से पालन करो ताकि हम बच पाए बीमारी से भी और भूखमरी से भी। इन नेताओं का कुछ नहीं होगा, मरेंगे, जनता ही मरेगी। हालांकि ये भी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब
जनता मर रही है। इसलिए इन नियमों का पालन करो, बिना मतलब के बाहर मत निकलो। हाँ, काम के लिए बाहर निकलना है, नहीं निकलोगे तो घर के अंदर मरोगे। घर से बाहर निकलो, नियमों का पालन करो, मास्क पहनो और सैनिटाइज यूज करो, हाथ अपने धोते रहो हर जगह पे, क्योंकि बाहर भी हम जाते हैं किसी भी चीज को पकड़ते हर जगह पे कीटाणु हो सकते हैं। और भीड़ से कम बचने की कोशिश करो, 2-4 लोग जहाँ पे हैं। नियमों का सख्ती से पालन करना एक जिम्मेदार नागरिक होने की जितनी जिम्मेदारी आप निभा सकते हो वो निभाओ। जनता से, सरकार से और नेताओं से एक ही बात कहना चाहूंगी, इस देश की जनता आपकी जिम्मेदारी है, ये देश आपकी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने आपको चुन के वहां तक भेजा है, तो इस महामारी में राजनीति करने के बजाय एक होके इस महामारी से और इस आपदा से देश को संकट से बाहर निकालने में एकजुट होके एक साथ एक सुर में कहो कि हमने कोरोना से लड़ना है, हमने एक दूसरे से नहीं लड़ना, हमें अपने देश की जनता को बचाना है भूखमरी से भी और बीमारी से भी। नमस्कार। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए। फिर